हेलो एवरीवन, वे टू अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, वोकेबलरी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश का पेपर में, चाहे वो एनडीए का इंग्लिश का पेपर हो या वो आपका सीडीएस में हो, है ना, या चाहे वो एफकेट में हो। तो वोकेबलरी का बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो मैं इसी सेशन में अ, लाने की सोच रहा हूँ बार बार, ताकि आपकी वोकेबलरी जो है थोड़ा स्ट्रांग हो सके और आपको जो भी वोकेबलरी से कुछ पार्ट में हम सिखा सके। ठीक है। बाकी आपको पता है मैथ्स क्लास चली रही है, आप मैथ्स की क्लास तो देखोगे प्रॉपर तरीके से, साथ ही साथ आप वोकेबलरी को भी देख लें। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड क्या दिख रहा है आपको? स्क्वेबल। भैया स्क्वेबल मतलब क्या होता है? स्क्वेबल इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन क्या होता है भैया? लड़ाई झगड़ा जिसमें कहा सुनी हो, बस हमारा पीटी ना हो। ठीक है ना। क्वेरल इन विच अ काइंड ऑफ क्वेरल इन विच देयर इज ओनली टॉक। ठीक है ना। कहते नहीं है कि सिर्फ लड़ाई तो ऐसे करो, या तो मारपीट करो, या तो मत ही करो। बट ये लड़ाई नहीं होती है, ये होती है ऑल्टरकेशन। ठीक है ना। ऑल्टरेशन नहीं है, ध्यान रखना, ऑल्टरकेशन है। ठीक है। ऑल्टरेशन तो होता है एक वर्ड है ऑल्टरेशन। ठीक है, एक मिनट। ऑल्टरेशन मतलब क्या होता है? कपड़े को जब आप थोड़ा सा क्या करते हो, ऑल्टरेशन करवाते हो, मतलब उसमें चेंजेस करवाते हो आप। ठीक है ना। ऑल्टर मतलब चेंज करना भी होता है। ऑल्टरेशन क्या, सिलाई वाले के पास जाके आप कहते हो भैया मेरी पैंट की जरा ऑल्टरेशन करनी थी, थोड़ा उसको पतला कर दो। ठीक है। डेट इज ऑल्टरेशन, दिस इज ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन मतलब होता है आपका कहा सुनी, जो लड़ाई झगड़ा जिसमें सिर्फ कहा सुनी हो। ठीक है। स्क्वेबल, स्क्वेबल मीन ऑल्टरकेशन। उसके बाद चलते हैं आगे अगले वर्ड की तरफ। स्नोबॉल। देखो स्नोबॉल जो है आपका, ये नाउन भी है और वर्ब भी है। ठीक है। अब नाउन तो पता है आपको, स्नोबॉल मतलब बर्फ का गोला। ठीक है। बट जब वर्ब हम यूज करते हैं ना इसको, इसका मतलब होता है टू इंक्रीज, एक्युमुलेट और एक्सपेंड क्विकली। क्या मतलब होता है? देखो जब आपने देखा होगा, जब बर्फ में आप लोग खेल रहे होते हैं, तो बर्फ के गोले को अगर आप थोड़ा सा धक्का देते हो, तो वो अपने ऊपर बर्फ इकट्ठा करता रहता है ना। तो धीरे 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 बड़ा हो जाता है वो, ऐसे करके। अगर आप कभी गए होंगे बर्फ में, तो एक बर्फ का छोटा गोला बना के उसको घुमाते रहते हैं बर्फ के ऊपर, तो वो धीरे धीरे उसमें बर्फ इकट्ठी होती रहती है, तो इंक्रीज होती रहती है, वो एक्युमुलेट होता रहता है उसमें बर्फ, और एक्सपेंड हो जाता है वो क्विकली। ठीक है। तो इन तीन वर्ड्स के लिए भी यूज कर सकते हो, स्नोबॉल, एक्यूमुलेट, एक्सपेंड और टू इंक्रीज। ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। उसके बाद प्रॉप अप। देखो प्रॉप वैसे सिंगल यूज वर्ड है, अप के साथ यूज हो जाता है, तो ये वर्ब है। इसका मतलब था सस्टेन, स्ट्रेंथन और सपोर्ट। टू सस्टेन भी होता है, स्ट्रेंथन किसी चीज को स्ट्रेंथन करना होता है, और सपोर्ट होता है। ठीक है। किसी चीज का सपोर्ट करना। उसके बाद इसके जस्ट अगला वर्ड है फोर्टिफाई। तो भैया फोर्टिफाई इज अ गुड वर्ड। बहुत ही क्या बोलते हैं, पॉपुलर वर्ड भी है ये, कईयों को इसका मतलब पता भी होगा। इसका मतलब तो टू स्ट्रेंथन, ब्रेस और सपोर्ट। और इसका मतलब बीफ अप भी होता है। बीफ अप भैया देखो, बीफ अप एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है ना। इसका मतलब भी टू स्ट्रेंथन होता है, टू स्ट्रेंथन और टू ब्रेस, मतलब किसी चीज को सपोर्ट करना, फोर्टिफाई करना, मतलब उसको स्ट्रांग बनाना। ठीक है ना। तो ये फोर्ट से निकला कुल मिला के। आपको पता है फोर्ट, फोर्ट को फोर्टिफाई कर देना मतलब उसको स्ट्रांग बना देना। जो किले वगैरह होते हैं ना, उनके ऊपर बेसिकली कुछ चीज होती है, उससे किले को क्या होता है, फोर्टिफाई हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा उसका, जहाँ पे वो आपके सिपाही भी रहते हैं। ठीक है ना। तो फोर्टिफाई मीन्स टू सपोर्ट, टू स्ट्रेंथन, बीफ अप। और इसी का अगर आप मैं कहूँ एक सिनोनिम क्या हो सकता है, प्रॉप अप भी हो सकता है, जो हमने ऊपर पढ़ा है यहाँ पे। ठीक है। प्रॉप अप भी हो सकता है। उसके बाद चलते हैं अगला वर्ड, स्पूरियस। देखो स्पूरियस, स्पूरियस अच्छा वर्ड है एक। ठीक है। स्पूरियस मतलब क्या होता है आपका? बेसिकली इसका मतलब होता है काउंटरफीट या फॉर्ज, नकली। नकली चीज को हम स्पूरियस बोलते हैं। ठीक है। स्पूरियस मतलब होता है आपका काउंटरफीट या फॉर्ज, नकली। और एक नाजायज औलाद के लिए भी ये वर्ड यूज होता है। ठीक है। बास्टर्ड भी इसको बोल सकते हो, तो उसके लिए भी आप ये यूज होता है वैसे वर्ड, क्या, स्पूरियस। और स्पूरियस ना बच्चा ध्यान रखना, एडजेक्टिव है ये। ठीक है। एडजेक्टिव, स्पूरियस एडजेक्टिव है। तो स्पूरियस एक्सक्यूजेस, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है फ्यूरियस, स्पूरियस एक्सक्यूजेस मतलब नकली जो एक्सक्यूजेस होते हैं ना, एक्सक्यूजेस वैसे हमेशा नकली ही होते हैं, बट एनीवे स्पूरियस एक्सक्यूजेस, कुछ एक्सक्यूज जेन्युइन भी होते हैं। तो यू कैन से यू आर जस्ट गिविंग स्पूरियस एक्सक्यूजेस। तुमने अपने दोस्त को बोला चल यार मूवी देखने चलते हैं, वो बोल रहा है यार मेरा ना सर में दर्द हो रहा है, तो डेट इज काइंड ऑफ स्पूरियस एक्सक्यूजेस। ठीक है। उसके बाद क्लैम्प डाउन। क्लैम्प डाउन भैया अच्छा वर्ड है। क्लैम्प डाउन इज बेसिकली क्रैक डाउन। ठीक है ना। जो पुलिस वाले क्लैम्प डाउन करते हैं या क्रैक डाउन करते हैं, मतलब
प्रोटेस्ट कहीं हो रहा है तो उसको क्लैंप डाउन करना यानी कि क्रैक डाउन करना, तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देना ताकि वो आगे ना बढ़ पाए, कुछ ना कर पाए, ठीक है ना। तो क्लैंप डाउन इज जनरली डन बाय पुलिस और अथॉरिटीज की तरफ से क्लैंप डाउन होता है टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस और क्रैक डाउन, राइट। इसके बाद आता है प्यूरिक। प्यूरिक वैसे पायर से मतलब पायर PYR ये अलग वर्ड है। प्यूरिक, प्यूरिक मतलब वो क्या होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन प्यूरिक पढ़ना, पायरिक मत पढ़ना, प्यूरिक, ठीक है। प्यूरिक विक्ट्री मतलब होता है, ये हमेशा विक्ट्री के लिए यूज होता है। प्यूरिक विक्ट्री मतलब अ विक्ट्री एट अ कॉस्ट ऑफ ग्रेट लॉस, मतलब अगर आपने कोई जंग जीत भी ली और उसमें बहुत नुकसान हो गया आपका, ठीक है ना, बहुत लोग मर गए, आपके सैनिक मर गए, तो डेट विक्ट्री इज कॉल्ड प्यूरिक विक्ट्री, राइट। उसके बाद हम चलते हैं, अगला वर्ड आएगा डिसएन्चेंटमेंट। डिसएन्चेंट देख लो पहले, ये वर्ब होता है, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ये वर्ब में भी ट्रांजिटिव वर्ब है। कॉज somebody टू डिसअपॉइंट, टू बी डिसअपॉइंटेड, टू बी डिसअपॉइंटेड, टू बी लग गया तो डिसअपॉइंटेड होगा यहाँ पे, मतलब किसी को डिसअपॉइंट कर देना। डिसएन्चेंट, टू बी डिस, टू मेक somebody डिसअपॉइंट, ठीक है। डिसएन्चेंटमेंट, डिसएन्चमेंट कर दूं मैं अगर, डिसएन्चेंटमेंट कर दूं अगर, तो डिसअपॉइंटेड हो जाएगा सीधे सीधे उसका, ठीक है, नाउन बन जाएगा वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब कहता है किसी को डिसअपॉइंट कर देना, किसी को नाराज कर देना, ठीक है। अगला वर्ड है टर्मोइल। टर्मोइल मतलब क्या होता है भैया, दंगा फसाद की सिचुएशन को टर्मोइल बोलते हैं, ठीक है। एकदम बहुत सारे वर्ड है इसके, कमोशन, हुलाबुलू, टमुल्ट, टमुल्ट, एजिटेशन, ठीक है ना, जहाँ पे मतलब बहुत सारी भीड़ वगैरह हो, टर्मोइल, दंगा फसाद वाली सिचुएशन हो जाए। या कभी कभी क्लास में तुमने देखा होगा, सिंपल क्लास में तुम देख रहे हो हल्ला गुल्ला हो रहा है, तो टीचर आई क्लास में, देयर वाज एब्सोल्यूट टर्मोइल इन द क्लास, मतलब सब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, कोई एक दूसरे को पेंसिल मार रहा है, पेन मार रहा है, कॉपी फेंक के मार रहा है ना, तो डेट इज द कंडीशन ऑफ टर्मोइल। उसके बाद एक चेकर्ड, चेकर्ड वर्ड है। चेकर्ड इज बेसिकली एक, ये निकला है चेकर वर्ड से। चेकर एक गेम होता है ना, उसी में आपको पता है चेस की तरह ही होता है, एक जगह काला होगा, ब्लैक होगा और एक वाइट होगा, है ना। तो इसको यूज कर लेते हैं हम सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीरियड्स। भाई देखो, ब्लैक मतलब अनसक्सेसफुल और व्हाइट मतलब सक्सेसफुल, तो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पीरियड्स के लिए हम यूज करते हैं चेकर्ड, ठीक है। ब्लैक और व्हाइट पैटर्न के लिए भी चेकर्ड वर्ड यूज हो जाता है, ठीक है। तो इससे ही निकला ये, इस कभी कभी इसको भी यूज कर सकता है ऐसे करके, चेकर्ड, राइट। तो इसका मतलब हो गया सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीरियड्स। ये 10 वोकेबलरी हमने लेके आए थे। आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा, है ना। कुछ नए वर्ड्स भी होंगे, कुछ पुराने वर्ड्स भी होंगे, और कुछ कभी भी ना वोकेबलरी को रिलेट करके पढ़ा करो और उसको बार बार रिवाइज किया करो, ठीक है। फिर मैं रिवाइज करवा रहा हूँ एक बारी। स्क्वेबल मतलब होता है आपका ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन मतलब हो गया आपका कहासुनी, है ना। स्नोबॉल मतलब होता है टू इंक्रीज, एक्युमुलेट और एक्सपेंड। प्रॉप अप मतलब होता है सस्टेन, स्ट्रेंथन और सपोर्ट, ठीक है ना, सपोर्ट भी करना, सस्टेन और स्ट्रेंथन भी करना। फोर्टिफाई का मतलब भी सेम, बीफ अप, टू स्ट्रेंथन और ब्रेस। ब्रेस मतलब ये देखो, ब्रेसेस होते हैं ना, दांतों में जो ब्रेसेस लगे होते हैं उनको ब्रेसेस बोलते हैं, जो सपोर्ट करते हैं आपके दांतों को सीधा करने के लिए, राइट। उसके बाद चलते हैं, अगला वर्ड है, अगला वर्ड है स्पूरियस। स्पूरियस मतलब मैंने आपको बताया, स्पूरियस मतलब होता है काउंटरफिट, फॉर्ज, नकली, ठीक है ना, और नाजायज अदालत के लिए भी यूज करते हैं हम ये वर्ड स्पूरियस। उसके बाद क्लैंप डाउन, क्लैंप डाउन मतलब होता है टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस, क्रैकडाउन, ठीक। प्यूरिक, प्यूरिक विक्ट्री मतलब होता है विक्ट्री एट अ कॉस्ट ऑफ अ ग्रेट लॉस। जैसे हमने 1999 में जो कारगिल वॉर था हमारा, उसमें हमने अपने बहुत सारे सैनिक खोए थे, तो वी कैन से डेट वाज अ प्यूरिक विक्ट्री, है ना। तो मतलब अब बहुत सारा नुकसान हो जाना अपना, जीत तो जाते हैं बट बहुत नुकसान होता है इसमें। तो फिर भी 1999 में फिर भी तो अच्छा ही था, मतलब हमने अच्छे से जीता था, बट जो 47 में भी हुआ था उसमें भी काफी नुकसान हुआ था, है ना। डिसएन्चेंटमेंट, डिसएन्चेंटमेंट कॉज समबडी टू बी डिसअपॉइंटेड, ठीक। उसके बाद टर्मोइल, टर्मोइल इज कंप्लीट कंफ्यूजन, कमोशन, हुलाबुलू, टमुल्ट, टुमुल्ट, एजिटेशन, दंगा फसाद की सिचुएशन। चेकर्ड, चेकर्ड सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीरियड्स, है ना। तो ये 10 वर्ड्स हमने करवा दिए हैं आपको, 10 मिनट में 10 वर्ड्स। आई होप इट इज 10 वर्ड्स भी नहीं, आई थिंक ज़्यादा वर्ड्स आ गए हैं, क्योंकि इसमें सिनोनिम्स भी हमने डिस्कस कर लिया। तो अगर जो भी बच्चा इसको ढंग से पढ़े अच्छी तरीके से, है ना, तो उसके तो कम से कम 20 से 30 वोकेबलरी हो सकती है इसमें, ठीक है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा ना, तो कमेंट करके जरूर बताना यार कि कैसा लगा, तो टू कंटिन्यू दिस सीरीज और नॉट।
अगर कंटिन्यू रखना है तो बताएंगे आप लोग ही, तो हम देखते हैं कैसे चलता है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।